ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैटर वेव्स। मैटर वेव्स मतलब वो जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, याद है तुम लोगों को? केमिस्ट्री में क्या हुआ, डी ब्रोगली वेवलेंथ? यस क्या सर। है ना, क्या होती है? दैट इज दी, एक्चुअली डी ब्रोगली ने क्या किया था, क्या बताया था डी ब्रोगली ने? ही टोल्ड दैट एवरी एनीथिंग, मैटर एंड वेव मूविंग पार्टिकल वेव प्रोड्यूस करता है। राइट। ही सेड कि भाई सिर्फ लाइट नहीं है, सिर्फ लाइट ही नहीं, हर मूविंग पार्टिकल हैज सम वेव एसोसिएटेड विद इट, डिपेंडिंग ऑन के वो वेव नेचर जो है उसकी कितनी डोमिनेंट है, कितनी डोमिनेंट नहीं है। ठीक है, वो डिपेंड करता है उसकी स्पीड पे, उसकी उसके मास पे, एंड ये डिफरेंट जो है पैरामीटर्स पे, इन चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो जो फॉर्मूला उसने दिया डी ब्रोगली वेवलेंथ का, दैट वाज h अपॉन, देखो h लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p होता है, h अपॉन p, p इज मोमेंटम, राइट? अब इसमें लैम्डा जो है दैट इज h अपॉन p, h अपॉन mv। अब अगर वेलोसिटी, मतलब अगर मास जो है या वेलोसिटी जो है बहुत कम होगा, वेलोसिटी अगर बहुत कम होगी तो वेवलेंथ उसकी ज्यादा होगी। mv, mv पे डिपेंड करता है। मास क्या है? अब मास अगर बहुत ज्यादा होगा तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी? बहुत कम होगी। तो इन होल टोटल मतलब mv पे डिपेंड करता है। अब कुछ चीजें, जैसे गाड़ी है, अब गाड़ी चल रही है, अब गाड़ी की हमें, गाड़ी की भी कुछ मास है, कुछ वेलोसिटी, बट उसकी हमें वेवलेंथ जो है वो हम कैलकुलेशंस, इन सब चीजों को कंपेयर करने के लिए हम कैलकुलेशंस करके देखेंगे कि भाई किसकी वेवलेंथ कितनी की अप्रोक्सीमेट आती है और वो वेव नेचर क्यों नहीं शो करता। ठीक है, बाकी तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में बहुत सारा कुछ कर ही रखा है, लेकिन फिर भी हम इसको आज कैलकुलेट करके देखेंगे। हाँ मतलब जी, कैसा हुआ हाँ जी। सर? पार्टिकल की वेव का मतलब समझ नहीं आया कैसे हुआ। एक्चुअली तुम लोगों ने डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट पढ़ा हुआ है? नो सर। नहीं पढ़े इसका। पढ़ा सी किथे? हाँ जी सर, केमिस्ट्री के पहले चैप्टर ਵਿੱਚ। और अर्शिद भाई मुझे तो साहब ने नहीं पढ़ा लगा। नहीं? अर्शिद भाई साहब, पढ़ो याद ना हो। अर्शिद नहीं भाई पढ़ा साहब सर। नहीं पढ़ा। दोबारा बोला था नाम सर उसका। डेविसन एंड जर्मर। ਸਰ ਉਹ ਸੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਸੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। हाँ सिंटिलेशन भी होती है, मतलब ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्ट कराए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की डायफ्रैक्शन कराई जाती है, इलेक्ट्रॉन गन होती है। पढ़ा थे। चलो उसमें क्या है, उसमें ना क्या है, एक वैसे तो वो सिलेबस से हट गया, अदरवाइज हम करते, लेकिन फिर भी मैं उसका तुम लोगों को एक आइडिया सा दे देता हूँ। उसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन गन है जो इलेक्ट्रॉन धड़ 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 एमिट कर रही है, राइट? और सामने एक स्क्रीन सी होती है, वहां से इलेक्ट्रॉन्स को कराया जाता है क्या? डाइफ्रैक्ट। क्या कराया जाता है? डाइफ्रैक्ट। तो जब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आए, इधर से डाइफ्रैक्शन होती है, और यहाँ पे एक स्क्रीन होती है, मतलब स्क्रीन जहाँ पे डिटेक्टर लगे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जो हमें वेव, यहाँ पे जो पैटर्न मिलता है इलेक्ट्रॉन्स का इधर वापस आके, तो वो पैटर्न जो होता है वो डाइफ्रैक्शन पैटर्न की तरह होता है, जो हम पिछले चैप्टर में करके आए हैं। तो डाइफ्रैक्शन पैटर्न की तरह बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स का पैटर्न बन जाता है, जबकि पार्टिकल होता तो ऐसा नहीं बनता ना। ठीक है, तो कैसा बना? बिल्कुल डाइफ्रैक्शन पैटर्न का। तो इसने प्रूव किया कि द इलेक्ट्रॉन्स आल्सो शोड डाइफ्रैक्शन, राइट? तो सर इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो जिगजैग पाथ में चलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, वो जिगजैग पाथ में चलते हैं वेव की तरह। नहीं भाई वो नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ये नहीं होता। वे, ये एक बात बता जरा, ये क्या चीज है वेव की? ये वेव का पाथ है? ये तो सर डायग्राम है। डायग्राम, ग्राफ है ये पाथ नहीं है कि चींटी छोड़ दी ऐसे जा रही है चींटी, है भाई? उसको रंग में डबो दिया, काले रंग में, और चींटी ऐसे चली यूं 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 यूं। अरे पाथ नहीं है ये उसका ग्राफ होता है, एनर्जी डायग्राम्स होते हैं ये। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे जा रहा है मतलब वेव हो गया? वाह! तो साइकिल को ऐसे ऐसे लेके जा रही, नहीं नहीं सड़क पे, तो मतलब वेव वेव प्रोड्यूस कर दी तुमने।
तो भाई एनर्जीज होती हैं वेव में, एनर्जीज का ग्राफ है, दिस इज ग्राफ, दिस इज नॉट पाथ। व्हाट इज दिस इज पाथ। वाह, अबे मैं बोल रहा हूँ दिस इज नॉट पाथ, दिस इज ग्राफ। ग्राफ ग्राफ। तो कहता दिस इज पाथ। सर ये पार्टिकल्स की ऑसिलेशन नहीं होती वेव में? पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं बट दे, जब ऑसिलेट, अरे यार तुम लोग, सर याद है जब हम, ग्राफ की बात कर रहा सुन हूँ। सुन सुन सुन, जब हम ई वेव्स कर रहे थे याद है, यस सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट कराई थी, तो उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे थे। यस सर। अब ऑसिलेटिंग चार्जेस वहीं पहुंच गए तुम तो ई वेव्स में, ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स हमने क्या किया था, दे एमिट, जब चार्ज ऑसिलेट करता है, हाँ जी सर। EM waves. क्या, हाँ जी सर बोल, ईएम वेव सर, ईएम वेव। चेंजिंग, किसी को याद है? वेरिएबल मैग्नेटिक प्रोड्यूस कर। हाँ, changing electric field produced magnetic field and हाँ changing magnetic field produced electric field, vice versa हो रहा था, नहीं हो रहा था? यस सर, यस सर। तो पार्टिकल जब ऑसिलेट करेगा उसका, उससे इससे एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगा कि नहीं करेगा? वो यस। हाँ जी वो मैग्नेटिक फील्ड को भी ऑसिलेट कराएगा कि नहीं कराएगा? हाँ जी हाँ जी हाँ, तो बस फिर ये होता है, ठीक है। हाँ जी। चलो टॉपिक बनाओ जरा फटाफट। डी ब्रोगली वेवलेंथ, स्पेलिंग क्या होते हैं इसके, गंदे से, मैटर वेव्स। टॉपिक बना लेते हैं मैटर वेव्स पहले तो, मैटर वेव्स। डी ब्रोगली, डी ब्रोगली स्पेलिंग ठीक है, थियरी। ठीक है, अरे नहीं अक्षिता, यही होते हैं, डी डी ब्रोगाइल नहीं होता, ना ना ना। ओके, तो क्या बोला उसने, उसने बोला अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, theory, according to de Broglie theory, each and every moving particle has, each and every moving particle has some wave nature associated with it, called matter wave. एंड, और इसका जो फॉर्मूला है डी ब्रोगली वेवलेंथ का, इसका एक और फॉर्म भी हम लिख सकते हैं, देखो हमें पता है E इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m होता है, तो हम इसको 2m E ऐसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज E काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से P आ जाएगा रूट ऑफ 2m के या 2m E। E क्या है, काइनेटिक एनर्जी उसकी।
ठीक है जी। तो बाकी चीजों का तो मतलब पता है, एम मास है, ई मोमेंटम है, एच एच क्या है, एच क्या है, Blank. हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट है, कितनी वैल्यू होती है? 6.6. 6.6 into 10 raised to minus 34. यस, 6.6 into 10 raised to power minus 34। और यूनिट जूल सेकंड बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो सारा पार्टिकल का हो गया। दी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल। अगर लाइट का देखा, लाइट का फॉर्मूला क्या होता है लाइट के लिए, मतलब वेवलेंथ का फॉर्मूला वही होता है, E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा से अगर वेवलेंथ निकाल लें हम, तो E नीचे आ जाएगा और लेमडा ऊपर चला, मतलब एच सी बाई ई आ जाएगा, राइट। दैट इज, अगर आपको कंपेयर करने के लिए पूछा जाए तो लेमडा ऑफ लाइट वेव या फोटोन्स हम निकाल सकते हैं एच सी बाई ई, एंड वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल हम निकाल सकते हैं एच एच बाई ये पी। एच बाई पी तो है जो जनरल फॉर्मूला है दोनों का। एक इंटरेस्टिंग इसमें रिलेशन निकाल के देखते हैं। एक तो जरा यहाँ लिख लो, हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब वही फॉर्मूला है ई का। अच्छा, फॉर फोटोन्स हमें पता है कि देखो E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा होता है, देयरफॉर लेमडा क्या आ जाएगा, एच सी lambda will be hc by e, that is h by e by c. And what is e by c? u, Momentum. correct, u by c फॉर्मूला याद है, Yes, sir. वही होता है ना मोमेंटम, therefore h is equal to y, h नहीं, lambda is equal to वही h upon p। सिर्फ फोटोन का मास नेग्लिजिबल होता है। फोटोन का, हाँ एक्चुअली रेस्ट मास तो जीरो ही होता है, इसलिए मतलब फोटोन तो कभी रेस्ट में होता ही नहीं, वी डोंट नो द मास ऑफ द फोटोन। तो दिस इज P इज इक्वल टू E बाय C, ये वहीं से आया अपने पास, पुराना फॉर्मूला अपने को याद है। ठीक है, तो देयरफॉर x को एक डब्बे में डालने के लिए हम ऐसे लिख लेते हैं, सेम फॉर्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, ऊपर पार्टिकल के लिए भी यही था, लेकिन यहाँ बन जाएगा hc बाय e। जरा इसको, फोटोन के लिए फॉर्मूला ये है, और इसके लिए फॉर्मूला ये। नोटेड। ओके, अब डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर हम चार्ज पार्टिकल के लिए लिखें,
तो इसी फॉर्मूले में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो जाएगी, इसमें पॉइंट लिखो। तो चार्ज पार्टिकल की एनर्जी क्या होती है? देखो, एनर्जी जो है, जैसे हमें पता है वर्क डन या फिर एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q इंटू पी, यही फॉर्मूला होता है। तो E की जगह हम वो डाल सकते हैं, ठीक है। हमारे पास फोटोन ना, इसकी पार्टिकल की एनर्जी क्या थी, लेमडा क्या था, H/2 me। E की जगह मैं डाल सकता हूँ Q इंटू वी, ठीक है। देयरफॉर जो लेमडा बन जाएगा दैट इज H/mv इज इक्वल टू H/√2me इज इक्वल टू H/√2m/qv। तो जब भी चार्ज पार्टिकल के लिए आपको अगर वोल्टेज की इंफॉर्मेशन दे रखी है तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स के लिए यू कैन रिमेंबर अ फॉर्मूला एंड सेव योर टाइम। इसकी वैल्यूज फॉर इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ H, M एंड Q, तो इसकी वैल्यू जो है वो याद है किसी को? हाँ, राइट। एंगस्ट्रॉम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਸ਼ਾयਦ। ये था 12.27 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ V एंगस्ट्रॉम। ये इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू। लेकिन अगर पार्टिकल चार्ज नहीं है तो हम क्या ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, इज इक्वल टू क्यू बी? अरे क्यू तो है नहीं, तो कहां से लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, न्यूट्रल एटम्स के लिए या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के लिए हमें एनर्जी, उसकी जो एनर्जी है वो थर्मल एनर्जी की फॉर्म में होगी इसमें, ठीक है। तो जो फॉर्मूला हम लोगों ने 11th में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था वो फॉर्मूला लग जाएगा, राइट। तो इस केस थर्ड, इसमें नेक्स्ट केस बनाएंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर न्यूट्रल पार्टिकल्स या फिर गैसियस मॉलिक्यूल्स। गैसियस पार्टिकल्स जो ऑब्वियसली न्यूट्रल होते हैं तो उनके लिए क्या होगा, फॉर्मूला हम बेस वही यूज करेंगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला। उसी में ही हमें करना पड़ेगा क्या, अब एनर्जी जो है जो किनेटिक एनर्जी है एक पार्टिकल की, जो कि होती है ½ mv² या फिर Vrms² इज इक्वल टू 3/2 kT होती है। यहाँ पे k क्या है, k क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। हाँ T क्या है, टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास जो v की वैल्यू आई, दिस इज एक्चुअली RMS है ना, याद होगा तुम लोगों को। दिस इज √3 kT/m। तो यहाँ से निकाल लो, यहाँ ई की वैल्यू डायरेक्ट डाल देते हैं, की बात है, H/mv that is H/m into √3 kT/m। therefore H is equal to lambda is equal to H/√3m kT।
बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? Sir, 1.98 into 10 raised to the minus 23. 1.38 98. into 10 raised to the minus 23, है ना? और यूनिट्स जूल पर केल्विन। ठीक है, तो ये हो गई वैल्यूज। हरदात E is equal to 3/2 kT, एनर्जी is equal to 3/2 kT। के को एक साइड में रखो तो जूल पर केल्विन, राइट? Yes, sir. ओके, ना भाई दीप, करण करेक्ट। हाँ, अल्फा का मास ठीक लिखा है तुमने। अक्षिता करेक्ट, हरदात 9, सॉरी हरदात, हाँ ठीक है, सुमित कुमार 9,
आस्था 9, सुमित कुमार नहीं, अर्पिता करेक्ट, आशिया करेक्ट, दीप करेक्ट, सुमित कुमार करेक्ट, अक्षत करेक्ट, आस्था करेक्ट. Okay, the formula to be used is proton and alpha particles हैं. They have been accelerated through same potential difference. That means मुझे V वाला formula use करना है, potential difference V voltage वाला. तो lambda is equal to H upon mv, that is H upon root of 2me, that is H upon root of 2mqv. दोनों पार्टिकल्स के लिए H की वैल्यू सेम है, 2 सेम है, लेकिन मास Q, मास अलग है, चार्ज अलग है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम है. That means I can say that lambda is inversely proportional to root of mq. प्रोटोन और अल्फा, मतलब पहले प्रोटोन आएगा, फिर आएगा lambda अपॉन अल्फा, lambda of alpha, that is root of mass of alpha divided by mass of proton, charge of alpha divided by charge of proton. Mass of alpha is 4 times mass of proton, and charge on alpha is 2 times charge on proton, that is root of 8 upon 1. Answer. ठीक है, root 8 is 2 root 2. Okay, next is नहीं करण, अमित कुमार ठीक है.
अर्शित ना। अक्षत करेक्ट। अर्पिता करेक्ट। सिद्धू ना। साक्षी नो। अक्षिता करेक्ट। ना भाई करण क्या कर रहे हैं? कृतिका करेक्ट। सरदार नहीं। हरदार नो। दीप नो। हिमांशु का आंसर जो उसने सबको भेजा है वो सही है। आस्था ठीक है। हिमांशु सबको नहीं भेजते होते। अच्छी बात नहीं है। ओके द फॉर्मूला that goes here is ratio of the de Broglie wavelength neutral वाला right. Lambda is equal to h upon root of 3mkt right. ओके तो इसमें क्या क्या चीज सेम है दोनों के लिए? दोनों के लिए क्या क्या चीज सेम है? एक तो h सेम है, दोनों के लिए 3 सेम है, दोनों के लिए k सेम है। बचा क्या? मास ऑफ द एटम बचा और टेम्परेचर बचा। Therefore, I can say that lambda is inversely proportional to root of m into t, right? तो now अब मास कितना कितना है भाई? ये मास ऑफ हाइड्रोजन एंड मास ऑफ हीलियम कितना होता है? ये हाइड्रोजन का 1 और हीलियम का 4। हाइड्रोजन का 1 है और हीलियम का कितना है? 4 है। मास ऑफ ऊपर रखते हैं हम किसको? हाइड्रोजन को। मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय this is mass of helium divided by mass of hydrogen, temperature of helium divided by temperature of hydrogen. It is 4m divided by m और टेम्परेचर किसमें? टेम्परेचर कौन सी स्केल में लेंगे? केल्विन। केल्विन। केल्विन में लेंगे।
ऊपर लेना है अपने को हीलियम। हीलियम का है टेम्परेचर 127 प्लस 273 डिवाइडेड बाय 400 by 300. 27 डिवाइड बाय 200 दैट इज रूट ऑफ 4 इनटू ऊपर है 400 डिवाइड बाय नीचे 300। अ 4:3 कहाँ गड़बड़ की रे कहाँ? सर H2 गैस में अरे भी H2 आएगा, H2 आएगा, रही सही बात है, फिर मास 2 हो जाएगा। सही बात है। कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं? नीचे आएगा 2m रूट ऑफ 8 डिवाइड बाय 3। ठीक, मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, राइट? तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इज H2 एंड हीलियम का मॉलिक्यूल इज हीलियम He। ठीक है, चलो तो ये तो कहानी हो गई किसकी। अच्छा, इसके बाद जो है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, वो सिलेबस से हट गया है, उसके क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज में से छोड़ देना फिलहाल, राइट? लेट मी गिव यू अनदर सिंपल habit question, let us do it. Deep, correct? Hardat, nope. Arpita, correct. Karan, correct. Akshita, correct. Sumit Kumar, na. कौन है? सिद्धार्थ क्या कर रहा है? अब ठीक है हरदात। आशिया साक्षी करेक्ट। अरे तू कर क्या रहा है हरदात? इतनी क्या टाइप कर रहा है? हैं? सर मुझे पता नहीं था मेरा माइक म्यूटेड है। कर क्या रहा है वैसे? तो कुछ नहीं, आपको चैट भेजा था सर। अच्छा, इतना कुछ अभी लिख रहा है। बबलीन नहीं, अमोल नहीं, अक्षत नहीं, ओके तो इसमें क्या है? अरे भाई
लेमडा का सीधा फॉर्मूला, सीधा साधा प्यारा सा फॉर्मूला h अपॉन एम बी। h सेम है, m सेम है। लेमडा डैश जो है दैट इज h बाय m v डैश। लेमडा डैश बाय लेमडा इज इक्वल टू v अपॉन v डैश। v अपॉन फाइनल v कितनी कर दी, रेड्यूस टू हाफ, v बाय 2, इट इज 2। तो मतलब जो लेमडा डैश है वो ट्वाइस हो गया लेमडा का। कितने परसेंट इंक्रीज आया ये? 100%। 100%। डबल हो गया, मतलब 100% इंक्रीज है। डेल्टा लेमडा बाय लेमडा, परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं हम? डेल्टा लेमडा बाय लेमडा इनटू 100, दैट इज लेमडा डैश माइनस लेमडा अपॉन लेमडा इनटू 100, दैट इज 2 लेमडा माइनस लेमडा डिवाइड बाय लेमडा इनटू 100, व्हिच इज 100%। Okay, draw the graph of de Broglie wavelength versus potential difference through which a charged particle is accelerated. कैसा ग्राफ बनेगा? सर किसके बीच बनाना है? लिखा हुआ है। सर डी ब्रोगली वेवलेंथ के बाद क्या समझ नहीं आ रहा है वर्सेस वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है सर। नेचर बता दो बस, नेचर कैसी बनेगी? करेक्ट है, करेक्ट। अरे पैराबोला नहीं बनेगा सुमित कुमार, अबे इनवर्स है। पैराबोला कैसे बन जाएगा? लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन रूट ऑफ 2m क्यू वी, मतलब लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ वी है। हाइपरबोलिक नेचर बनेगी, बिल्कुल। अबे ऊपर वाला माफ नहीं करेगा तेरे को इस गलती के लिए। तो अगर तो लेमडा और वी का बनाना है तो कैसा बनेगा? हाइपरबोला, हाइपरबोलिक नेचर का बनेगा ग्राफ, ठीक है ऐसा। अगर लेमडा और रूट भी बोला है तो वो भी हाइपरबोला, वो एग्जैक्ट हाइपरबोला बन जाएगा। अगर लेमडा और 1/√v का बोला है तो लीनियर। लीनियर बन जाएगा। स्ट्रेट लाइन, हाँ क्या ना, करेक्ट है। तो कोई भी आप ग्राफ बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बड़े हो गए तुम लोग। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? डन। चलें आगे। ठीक है जी, डन।